shapes highlight pen. 9. Oh my god. Yeah. Just let me practice. Okay. Rectangle. Oh my god. Yeah. Yes. Yeah. 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 Wow. जरूर ये किसी से मिलने जाएंगे तब। आज तो नहाया भी नहीं है मैंने, पता है। मन की बात बताऊं, आज तो नहाया भी नहीं है मैंने। आज तो नहाया भी नहीं है। पानी बरस रहा है, नहाया भी नहीं है। नीट एंड क्लीन लग रहा है। बेटा यही तो होता है, दूर से देखने पर कुछ भी, है ना, कुछ भी एहसास हो सकता है। चलो भैया अब स्टार्ट करते हैं। अब मेरा ये ना, ये मेरा फेवरेट कलर 4th नंबर पर पहुंच गया है। पहले नंबर पर ये आ गया, ये वाला आ गया पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर ये कलर है। तो अब बेटा पता है कौन सा यूज होने वाला है ज्यादा? बता कौन सा ज्यादा यूज होगा मेरे से? कौन सा यूज होगा? हाँ, पर्पल को भगा दिया क्या? नहीं, पर्पल है, पर्पल को 6 नंबर पर पहुंचा दिया इन्होंने। पर्पल ने क्या बिगाड़ा? ना मजा आएगा जिंदगी में। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइल। ओके, क्वेश्चंस कर रहे थे अपन। कहाँ होगा क्वेश्चन अपन? वाह, ये गलत है भाई। अनअकैडमी का लोगो ऊपर आ गया इसके। आप लोगों को भी नया दिख रहा है क्या? ओके, मैं अलग लग रहा हूँ बिल्कुल। चलो, फॉर एन एन चैनल मॉसफेट एंड इट्स ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, transfer curve shown in the figure, the threshold voltage is, okay, threshold voltage is, how threshold voltage will look like, okay? करो इसको सॉल्व। मैं और कुछ करता हूँ, इसमें मजा आ रहा है मुझे, करने दो मुझे। थोड़ा यहाँ बनाना चाहिए था उनको 1 वोल्ट। ओके, यहाँ पर 1 वोल्ट बनता है तुम्हारा। थोड़ा स्पीड स्लो हो सकता है मेरा, क्योंकि अभी ये नया इंटरफेस है। ओके, सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका, ये 1 वोल्ट शो कर रहा है आपका यहाँ पर। ओके, 1 वोल्ट शो कर रहा है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना हो गया? 1 वोल्ट, या ये 1 वोल्ट। बी एंड डी रॉन्ग हो गए, ए और सी हो सकता है। अब देखो मॉसफेट का क्या दिया हुआ है, देखो बेटा वीजीएस कितना दिया हुआ है? वीजीएस इक्वल टू, ये वीएस 1 वोल्ट दिया है क्या? हो ही नहीं सकता, ये नहीं दिया होगा। ओके, सो वीजीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ग्राउंड दिया होगा। ओके, वीजीएस कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। तो वीजीएस शायद फिर ये -1 वोल्ट होना चाहिए, -1 वोल्ट होना चाहिए आई थिंक। ये -1 वोल्ट दिया हुआ। सो VGS कितना हो जाएगा आपका? 2 वोल्ट। VGS माइनस VT कितना हो जाएगा फिर? 2 - 1। VDS कितना हो जाएगा? 2। ओके, सो VDS 2 वोल्ट है, VGS आपका 2 वोल्ट है, VGS माइनस VT 1 वोल्ट है। VDS दिख रहा है आपको ग्रेटर देन VGS माइनस VT, तो मॉसफेट किस में आ जाएगा आपका?
सैचुरेशन में, डिवाइस इज इन सैचुरेशन। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ओके, ठीक है, ओके। ना गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड थोड़ा स्लो फील कर सकते हो आप, क्योंकि थोड़ा मेरे लिए नया इंटरफेस है एकदम से। ओके, ओके, चलो। The measured transconductance GM of an NMOS transistor operating in the linear region is plotted against the gate voltage VG. Okay, okay. At a constant drain voltage VD, at a constant drain voltage VD. Okay, which of the following figure represent the expected dependency of GM on VG? Expected dependency of GM on VG. And the drain voltage VD is constant. Okay, and they are asking for GM versus VG. What is the plot? A. Okay. Why A? I told you this in the class. Why A is the correct answer. Okay. Surface mobility degradation effect and many things I have told for this plot. Okay. और बहुत सारे लोग इसको इंडिया में कोई सी आंसर दे देता है, कोई बी आंसर दे देता है, कोई डी आंसर दे देता है, सब लोग उल्टियां कर देते हैं। आप देखना कई बुकलेट्स वगैरह में उल्टे सीधे आंसर दिए होंगे, बट ए इज करेक्ट आंसर परफेक्टली। और यही फाइनल है, यही जिंदगी है। इसके अलावा जो भी कोई बताता है वो गलत बता रहा है, उसकी नॉलेज खत्म है, कुछ भी मान लो। मेरे पास प्रूफ है उसका भाई साहब, है ना, अपन ने प्रूफ किया है। ओके, ओके, चल नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं जिंदगी। MOSFET. Okay, solve it. Consider an n-channel MOSFET with W is equal to this much, L is equal to this much, CUX is equal to this much. Solve these problems. Okay, solve with me, you will enjoy it. मजा आएगा भैया। थोड़ा भी इसकी हैबिट नहीं है इंटरफेस की, शुरुआत में बाव लगा, लेकिन अब मजा खराब हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है अरे यार उसकी आदत थी, उसमें अच्छा लगता था देखने में, हैबिट हो गई थी उसको देख देख के। यस, कुछ और करके देखता हूँ इसमें। ओके, तुझे कैसे पता विक्रांत? ट्रू और फॉल्स भी आया होगा नहीं में, तुझे कैसे पता? पोल्स में 5 ऑप्शंस भी आ गए, ट्रू फॉल्स भी आ गया, ABCD भी आ गए। आंसर करो बेटा। मोबिलिटी नहीं दिया तो क्या करूं मैं? गिव द आंसर, आई एम गिविंग सम मोर टाइम, लेट्स सी।
Consider an n-channel MOSFET with W equal to this much, L given, CUX given. Assume that in the saturation region with VDS equal to 0.1 volt, the drain current is 35 microampere for a gate to source voltage equal to 1.5 volt and 75 microampere for a gate to source voltage of 2.5 volt. Threshold voltage of the MOSFET is. So what is the current equation? If we take ratio of ID1 upon ID2 equal to how much you will get? 1/2. ठीक है, मैं ऐसा लग रहा हूं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन. ओके, सो 1/2 will come, mu n will come, COX will come, W by L will come. W by L is common for all the times. Okay, so what you will get? VGS1 minus VT whole square divided by VGS of 2 minus VT whole square. Okay, so VDS is 0.1. The drain current is 35 microampere for gate voltage, gate to source 1.5. Okay, so 35 upon 75 equal to VGS1 1.5. This is 1.5 volt, 35 microampere. 75 microampere for 2.5 volt. Minus BT. Okay, so what you will get? 15 5 75 5 7 35. Okay, now find out the VT from here. How much VT we will get? If we solve it, we will get. आपको भी राइटिंग एरिया कम दिख रहा है क्या, कि मेरे को ही दिख रहा है राइटिंग एरिया? राइटिंग एरिया आपको कम दिख रहा है क्या, कि राइटिंग एरिया बहुत छोटा हो गया हो, ऐसा लग रहा है क्या यार? ये थोड़ा तो दिक्कत वाला बात है. राइटिंग एरिया ज्यादा होना चाहिए. मतलब मैं 2 लाइन में मेरा स्लाइड भर गया, मैंने क्वेश्चन डाला तो सेम होगा, बस साइज सिंक हो गया मेरी स्क्रीन पर. ओके, बाकी चीजें ऐड हो गई हैं. चलो कोई बात नहीं है. शीरी, हाँ, लोगों की वजह से क्वेश्चन चुप रहा है. क्या ही कर सकते हैं इसका, देखते हैं. मतलब वो अब पूछे, मान लो ना, अब एक रिव्यू भी तो लेना चाहिए कि भाई टीचर जैसे पढ़ा रहा है तो टीचर को एग्जैक्टली चीजें पता होंगी, तो वो रिव्यू ले मान लो हमसे क्या है, तो फिर मैं उनको बता सकता हूँ कि जैसे अपना लोगो है तो लोगो अपन नीचे की साइड कर दें, तो लोगो नीचे की साइड हो जाएगा तो बहुत बेटर आइडिया रहेगा. ठीक है. इन द ओ हो यार, अब ये नॉन नहीं दिख रहा, लाइव की वजह से मुझे नॉन नहीं दिख रहा है, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया. क्या ही है यार, अब बेकार लगने लग गया ये. अब बेकार लगा, वो लाइव वाला वो दिख रहा है ना, उसकी वजह से वो छुप गया मेरा, एक वर्ड समझ गया मेरा. बेकार है, मैं वापस से उसमें पुराने वाले में जाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कि नहीं. ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि इसमें काफी चीजें छुप रही हैं. नाउ ID1 upon ID2 equal to mu n COX W by L VGS1 minus BT into VDS minus हाफ BT स्क्वायर. तुम लगे रहो ऐसी बातें करते रहो तुम सबके साथ, कसम से. आजकल की जनरेशन एक्स वाई और जेड में ही लगी रहती है. उसने बोला है कि इसको इग्नोर कर दो. ओके,
Use small VDS approximation in the drain current. If VDS is small, we can neglect it. ID1 upon ID2. What is ID1? 35. ID2 is 75. VGS of first one 1.5 minus VT divided by VGS of 2 कितना है 2.5 minus VT. Okay, into VDS by VDS. VDS equal to 0.1, so that will be cancel out. Now if we solve it, we will get VT equal to 0.625 again. 0.625. Okay, now go for next question. बहुत टाइम ले लिया इसने. Thickness is this much, WYL is this much. These are my questions. Okay, these are the question designed by me. Okay, and threshold voltage minus 0.4 volt. If the transistor is biased in saturation region, ratio of drain current, also MOSFET is on. Okay, transistor is biased in the saturation region, hence ID1 upon ID2 is equal to mu and COX. Oxide thickness is this, holes mobility is this, doesn't matter. First term is VGS1 minus VT whole square. VGS of 2 minus VT whole square. VGS of first one minus 1 minus VT. VT is minus 0.4 square divided by VGS is minus 2 volt in the second case minus VT. VT is with sign. This will be equal to minus 1 plus 0.4 divided by minus 2 plus 0.4 square. Minus 1 or 0.4 minus 0.6 minus 2 or this minus 1.6 and this is square. 0.6 upon 1.6 square is equal to how much? 0.14. Yes or no? Correct or not? अच्छा, टेस्ट किस किसने दिया था कल? टेस्ट किस किसने दिया था कल और आज? कल और आज टेस्ट किस किसने दिया था? टेस्ट क्विज, मतलब क्विज विज दे रहे हो कि नहीं दे रहे? क्विज विज नहीं, ऑफलाइन में बोलते रहते थे कि क्विज नहीं हो रहे हैं, टेस्ट नहीं हो रहा है. अब हो रहे हैं तो टेस्ट बेस्ट दिया करो प्रॉपरली. ओके, प्रॉपरली दिया करो. चलो, ओके, नो प्रॉब्लम, कभी भी दे लो. नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 3. A silicon N MOSFET has W by L is equal to 10, TOX equal to 20 nanometer, and VT is equal to 1 volt. The device is biased with VGS equal to 3 volt and VDS equal to 5 volt. Assume the mobility is 300 centimeter square per volt second. The MOSFET is biased in. Assume epsilon OX equal to 3.9 epsilon naught. Okay. Okay. Solution. Okay, and MOSFET has W by L is equal to 10, TOX equal to this, VGS is greater than VT. So VGS is greater than VT first of all. Okay, so MOSFET is on. Now, how much is VGS minus VT? 3 minus 1, that is 2 volt, and VDS is 5 volt, which is greater than VGS minus VT. Hence, MOSFET is in the saturation region. Okay, MOSFET is in the saturation region. Now, value of transconductance in question 3. What is the value of transconductance? GM equal to saturation current equation 1 by 2 mu and CH W by L VGS minus VT whole square. If we differentiate it, we get mu and COX
W by L VGS minus VT. Okay, W by L is given, mobility is given, everything is given, only CUX is not given. CUX you can calculate. So mu n is 300. What is CUX? Epsilon OX, that is 3.9 into 8.85 into 10 power minus 14. Okay, upon TUX 20 nanometer, meter is 100 centimeter into W by L 10 into VGS minus VT, that is 2 volt. So now what is the answer for GM if we calculate? Just solve it. फीलिंग्स नहीं आ रहा यार, फीलिंग्स आना बंद हो गया. आपको सेम फीलिंग्स आ रहा है क्या? सेम फीलिंग्स की फीलिंग्स थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है. सेम फीलिंग. ओके ओके, so now what is the answer? 1.035 1.035 मिली साइमन. ओके, हाँ जोश कम सा दिख रहा है. मैं क्या इधर मतलब मेरा जो वो है ना, दिमाग पूरा का पूरा इधर उलझ गया है पूरा. मतलब क्या हो गया, इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर उलझ गया है. अगर ज्यादा कंप्यूटर की स्क्रीन बहुत सुंदर दिख रही है तो मेरा पूरा जो फोकस है ना, तो वो मेरा इधर हो गया. जबकि मैं सो के आया हूँ, बढ़िया प्रॉपर है, बहुत मजा आता है मुझे. कम क्यों लग रही है? क्योंकि मेरे को वो स्पेस कम दिख रहा है ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मुझे टेंशन आ रही है कि इसी में कंप्लीट करना है इसे. ठीक है, टीके वाले को याद कर लेता हूँ. टीका वाला जो लड़का था ना, वो बहुत अच्छा था. दिमाग की बैंडविड्थ ऑक्यूपाई हो गई, आधी बैंडविड्थ यूज हो रही है, कंज्यूम्ड हो रही है. तो क्वेश्चन नंबर 3 and 4 आपने कंप्लीट कर लिया. नाउ गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5. ओके, और फिर मैंने आज क्या है वो कुछ नहीं. हाँ, क्या आजकल इनकम टैक्स वगैरह ही बहुत भरना पड़ रहा है. ठीक है ना, वही भरना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, पूछना पड़ता है भाई साहब, सर वगैरह से पूछना पड़ता है ना, है ना. हाँ, वो पूछना पड़ता है भाई. अब मेरे को तो आता ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही पैदा हो गया एकदम से. सीधा पैदा हुआ, 28 साल का पैदा हुआ सीधा. ठीक है, तो 28 साल का सीधा पैदा हुआ. तो अभी तक बचपन से वही गाइड कर रहे थे मुझे. बचपन से उन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के चलना सिखाया. मम्मी पापा तो मेरे कुछ करते ही नहीं थे, ना घर वाले, भाई बहन, दोस्त वगैरह. ठीक है, तो फिर सर ने मेरा हाथ थामा बचपन से, है ना, पड़ोस में ही रहते थे मेरे. तो मेरे को फिर पहली क्लास में एडमिशन दिलवाया, फिर दूसरी क्लास में एडमिशन दिलवाया, फिर मैं 5th क्लास में गया. मेरे पास एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था 5th क्लास का. फिर सर ने मुझे बहुत पढ़ाया भयंकर होके, और फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा जैसे तैसे. फिर सर ने, मैं फिर गिरने वाला था, फिर हाथ पकड़ा. फिर मैं 8th क्लास पास हुआ जैसे तैसे. फिर 10th में आया, मैं बहुत इमोशनल था, फिर उन्होंने मेरे को प्रैक्टिकल बना दिया. धीरे धीरे आगे बढ़ा, 12th क्लास में आया, तो तबीयत खराब हो गई, बहुत मोटिवेशन मिला मुझे भगवान की तरह. फिर मैं बहुत आगे बढ़ा. ठीक है, फिर मैं इंजीनियरिंग में पहुंचा. इंजीनियरिंग में मैंने जैसे तैसे किया, फिर मैंने गाइडेंस लिया. गाइडेंस लेने के बाद मेरा फिर गेट में रैंक आया 79. तो सारे सब्जेक्ट सर से ही पढ़े मैंने, फिर पूरे के पूरे, कम्युनिकेशन, EFT, EDC, एनालॉग. ठीक है, और फिर वो सर से सीखने के बाद फिर मैं गेट में दिया, रैंक आया, फिर एमटेक गया. तो एमटेक में मेरे को सब्जेक्ट्स में दिक्कत आई काफ़ी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई. नैनो स्केल, ट्रांजिस्टर वगैरह सब्जेक्ट बन नहीं रहे थे. तो फिर मैं कांटेक्ट किया काफ़ी बार सर को. ठीक है, और फिर सर को कांटेक्ट करने का, सर ने मेरे को व्हाट इज दिस. ओके, ठीक है.
तो फिर इसके बाद क्या हुआ, मस्त आराम से फिर आगे बढ़े लाइफ में। ओके, और आगे बढ़ने के बाद वो फिर मतलब क्या है यार, ये तो एक इंटरफेस बड़ा परेशान कर रहा है, पूरी कहानी बिगड़ गई। फिर वो एम टेक में जैसे जैसे मैं निकल पाया, पास हुआ, फिर आया, फिर टीचिंग फील्ड में आया, तो सर ने फिर जुगाड़ वुगाड़ लगवाई मेरी, एक दो जगह कोचिंग वगैरह में, फिर वहाँ पर जाके मेरे को पढ़ाने का मौका मिला, नहीं तो मेरे को कोई दे ही नहीं रहा था मौका। मेरे को कहा, मैं तो बहुत वैसा गधा आदमी बिल्कुल एकदम, मेरे को मौका मिला। फिर मौका मिलने के बाद फिर मैं अनअकैडमी आया यहाँ पर पढ़ाने के लिए, जैक लगाई है ना, सर ने ही लगाई पूरी की पूरी, है ना। फिर उसके बाद मेरे को कुछ नहीं आता है, इनकम टैक्स, सर ने सब कुछ सिखाया, पूरा कैलकुलेट किया मेरा एकदम बैठ के, और रिप्लाई अप्लाई किए प्रॉपर तरीके से, करते ही हैं सर रिप्लाई वगैरह, ठीक है। फिर सर ने मेरा पूरा इनकम टैक्स भरा, पूरा का पूरा एकदम डिटेल के साथ, पूरा का पूरा, ठीक है। और फिर तब मैं इतना वो हो पाया हूँ यार, ठीक है। हाँ, फिर मेरे को बोला है ना, लोग पढ़ाओ ये वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अरे यार ये इंटरफेस खराब है, मैं वापस जाऊंगा पुराने में। ओके, नाउ सी, ओके चलो। So consider an ideal N channel MOSFET with channel length 1.25 micrometer, mu n equal to 650 centimeters per volt second, and the threshold voltage is 0.65 volt. The width of the channel of MOSFET is W. Saturation current is 4 milliampere for VGS equal to 5 volt. Assume COX equal to this much. Channel width W is okay. Uh, Saturation current. It is mentioned that saturation current. Okay. अरे कुछ नहीं, मैं अभी जैसे बात करने लगा, मालूम है लिख नहीं रहा, तो वो बोल रहा है उसमें कि सम आइडल टाइम इज डिटेक्टेड, यू आर नॉट राइटिंग। अरे ये कौन सी बात होती है, मान लो कोई टीचर एक्सप्लेन कर रहा है कोई चीज और वो लिख नहीं रहा है, मान लो, तो काय का आइडल टाइम, बोलने वॉइस डिटेक्ट नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, पता नहीं क्या क्या पंगे हैं, क्या फंडे हैं। ओके चलो, इस फॉर्मूले आईडी इक्वल टू, क्या हो रहा है, एक मिनट रुकना। ओके चलो नाउ, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर, अब कौन सा है, 5 है क्या, दिस इज 1/2, mu n is 650 and COX is 69 nano, W by L is 1.25 10 to power minus 4 into VGS minus VT 5 minus VT is 0.65 square. So now W is 11.8 okay micrometer. So this is the answer for this question. समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, चलो
हाँ मॉसफेट ओवर है, ये क्वेश्चन चल रहे हैं। ओके ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अरे यार मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मतलब इसमें बहुत अजीब सा लग रहा है, लुक सही नहीं बन पा रहा मेरे को। करो आप करो आज वीडियो विल बी पॉज्ड इन 6 सेकंड। क्या है मीनिंग है? ये लो एक्टिव हो गया। लो तुम लोग इस पर फोकस मत करो, आज का करूँ। सॉल्व इट, जो भी आंसर आए। A reduction of 1 millivolt per Kelvin with a reduction meaning is that, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो जो आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ 1 मिलीवोल्ट पर केल्विन। तो देखो जो VT है ना, वो VT के बने आपका 350 मिलीवोल्ट एट T इक्वल टू 300 Kelvin. Okay, so VT will be how much you will get 350 millivolt minus how much you will do at T equal to, किस पे और नीड पड़ रही है मुझे और कौन सा टेम्परेचर बात करने वाले हम, 400 केल्विन। यस और नो, कितना हो जाएगा पर केल्विन पर 1 मिली वोल्ट है तो 100 केल्विन आपने बढ़ा दिया है तो 100 मिली वोल्ट डिक्रीज हो जाएगा वो, दैट इज 250 मिली वोल्ट एट T इक्वल टू 400 केल्विन। तो आपने दो डिफरेंट टेम्परेचर पर आपने मॉसफेट का थ्रेशोल्ड वोल्टेज की बात कर ली। Assume that the mobility changes with temperature in Kelvin as this mu at any temperature equal to mu at 300 Kelvin into 300 Kelvin upon T square. Assume perfect velocity saturation. The gate voltage at which the saturation current at 300 Kelvin and 400 Kelvin are equal is. Make an assumption that the saturation velocity remain independent of temperature. So what we have to do, VT is now clear. Okay, now mobility at 300 Kelvin, suppose some value. Okay, so what is the mobility at 400 Kelvin? Mobility at 400 Kelvin will be mobility at 300 Kelvin into 300 Kelvin upon 400 Kelvin square. So mobility at 300 Kelvin multiply by 3 by 4 square. This is the mobility at 400 Kelvin. Now what they are saying, इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं वो कि भैया जो करंट है 300 केल्विन और 400 केल्विन की वो बराबर है, 300 केल्विन और 400 केल्विन की करंट बराबर है, हैं? क्या ही कर, अब ये काली क्यों आ गई? ब्लैक हो गई है, वो वाइट नहीं होगी ब्लैक से। चलो
ID1 अपॉन ID2, मजा तो आ रहा है खैर, लेकिन बस वो एनर्जी नहीं बन पा रही। ID1 अपॉन ID2 क्यों, सही लुक छोटा हो रहा है बहुत। ID1 अपॉन ID2 इक्वल टू क्या होगा, ओके, ID1 अपॉन ID2 मॉसफेट की सैचुरेशन की इक्वेशन 1/2 म्यू एन सी ओ एक्स W/L VGS माइनस VT होल स्क्वायर डिवाइड बाई VGS माइनस VT होल स्क्वायर, ये 2 ये 1 W/L 1 W/L 2 COX 1 COX 2 म्यू एन 1 म्यू एन। ना करंट रिमेन सेम बोल दिया उसने, कनेक्टिविटी नहीं बन पा रहा, ठीक है देखते हैं कुछ हो जाए। मतलब क्या मेरे को छोटा दिख रहा है बहुत, मेरे को इतना छोटा दिख रहा है कि मैं मतलब फोकस उधर, मेरा पूरा इधर हो रहा है, स्क्रीन पर फोकस जा रहा है मेरा। जैसे उसमें ही मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो मेरा ऐसा नहीं हो रहा था, पूरा फोकस मेरे स्क्रीन पर चला जा रहा है, तो मैं चाह के भी बच्चे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। ओके तो देखो द गेट वोल्टेज एट विच द सेक्शन करंट एट 300 केल्विन आर इक्वल। ओके तो ये दोनों करंट बराबर हो जाए, 1/2 से 1/2 कैंसिल, म्यू एन 1 और म्यू एन 2 क्या होंगे। अब देखो म्यू एन 1 मतलब ऊपर वाला करंट किसका लिख रहा हूं मैं, 300 केल्विन का। अच्छा ठीक है, 300 केल्विन पर ये म्यू लिख देता हूं ऑफ 300 और नीचे लिख देता हूं म्यू ऑफ 400। W/L और COX सेम है, COX और W/L में कोई अंतर नहीं है। हाँ VGS माइनस, इसको VT1 बोलूं इसको VT2 बोलूं, VGS में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, VGS तो आपको निकालना ही है। VT1 कितना है आपका, 300 केल्विन पर 350 मिली वोल्ट मतलब 0.35, और ये कितना हो गया 400 केल्विन पर 0.25, और ये कर दिया आपने स्क्वायर, ये कर दिया आपने स्क्वायर। सो दिस इज 1 इक्वल टू 300 अपॉन 400, म्यू ऑफ 300 अपॉन म्यू अपॉन 400 करूं तो 4/3 स्क्वायर आएगा वो। ओके ये आ जाएगा VGS माइनस 0.35 VGS माइनस 0.25 इसका स्क्वायर। ओके अब चलते हैं आगे। अरे तो उसने बोला है ना यहाँ पे चाचा, मेक एन एजम्पशन दैट द सैचुरेशन वेलोसिटी रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके सही में आया बात, उसने इंडिपेंडेंट बोल दिया। तो देखो आप अंडर रूट ले लूं दोनों साइड, प्लस माइनस 1 वोल्ट, ओके 4/3 VGS माइनस 0.35 डिवाइड बाई VGS माइनस 0.25 स्क्वायर। ओके सो ये आ जाएगा, प्लस माइनस 1 है तो एक साइन लिया मैंने, सॉरी स्क्वायर हटा देता हूं ना, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3/4 VGS माइनस 0.35 VGS माइनस 0.25, तो आ जाएगा ये प्लस साइन ले लेता हूं पहले, प्लस साइन ले लूंगा तो ये आएगा 3 VGS माइनस 3 इंटू 0.25 4 VGS 4 इंटू 0.35। ओके सो दिस इज VGS इक्वल टू 3 इंटू 0.25 4 इंटू 0.35। ओके हाँ यह जाएगा 0.65 वोल्ट। ओके अब देखो एक तो ये आ गया, और अगर मैं माइनस साइन लेता तो आता मेरा माइनस 3 VGS, ठीक है, माइनस के बाद 3 इंटू 0.25 4 VGS 4 इंटू 0.35, तो फिर आंसर आता 7 VGS इक्वल टू
3 इंटू 0.25, 4 इंटू 0.35, और यहां से हम सॉल्व करें तो फिर VGS इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.307. Now these are the two answer for VGS. Ab which VGS is correct? This is the MOSFET where VT is the 250 or 350 depending on different temperature. So now VGS should be greater than both of the VT. Both of the VT से VGS क्या होना चाहिए? तुम्हारा greater होना चाहिए. So ये आपका greater than आ रहा है VT से हमेशा always. Hence this is the correct answer. VGS equal to 0.65 volt. क्योंकि VGS 0.307 लिया तो 0.35 से कम है आपका, इसलिए ये वाला आपका रॉन्ग हो गया, ये वाला आपका करेक्ट हो गया. सही में आ गया कि नहीं आ गया? 0.65 इज करेक्ट. क्यों है भैया करेक्ट? सही में आया कि नहीं आया? क्योंकि वो VT से ज्यादा होना चाहिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, तभी जाके आंसर करेक्ट माना जाएगा. आज व्यूज कम आएंगे देखना. बच्चा इतना पेशेंस नहीं रखता, बच्चा भाग जाता है, बोलता मजा नहीं आया भाग जाओ. मुझे लगता है वो तो प्रैक्टिकल होता है बहुत. सर आपकी परेशानी है ये तो छठवा हो गया. आप देखो दोबारा रिपीट हो गया वो क्वेश्चन, क्योंकि मैं दिख ही नहीं आता वो छठवा है कि सातवा है. क्वेश्चन नंबर 7. Consider a MOS structure with a P-type semiconductor substrate doped to N equal 10 power 16 per centimeter cube with thickness of SiO2 insulator as 50 nanometer. Let the equivalent oxide trap charge density to be 16 nanocoulomb per centimeter square. The metal semiconductor Burr function difference is minus 0.8 volt. Calculate the value of flat band voltage. Solution. What is the flat band voltage? Burr function difference between metal and semiconductor plus minus oxide charge upon COX. Okay. So flat band voltage phi यहाँ पे ऐसा बर्ग फंक्शन डिफरेंस इज जैसा होता है वैसा रख देते हैं हम. ऑक्साइड चार्ज इक्विवेलेंट ऑक्साइड ट्रैप चार्ज, दिस इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई दिस टर्म शुड बी नेगेटिव. 16 into 10 to the power minus 9. Now what is COX? COX is epsilon OX upon TOX. What is epsilon OX? Epsilon OX you have to use 3.9 epsilon naught. Okay, epsilon naught is 8.85 into 10 power minus 14 divided by oxide thickness 50 nanometer 10 power minus 7 centimeter. Now how much COX you are getting? मैं देखता हूं direct. COX you will be getting, okay, 0.69 into 10 power minus 7. Okay, COX you can put 0.69 into 10 power minus 7. If you solve it, you will get flat band voltage equal to minus 0.8 minus 16 upon 0.69 into 10 power minus 2. That is minus 1. एने दिया है, मान लो कुछ और दे दे तो तुम उसी के पीछे पड़ जाओ क्या? एने जस्ट आपको भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है. ओके, एने क्यों दिया? एनडी दे दूंगा कल के दिन कि एक और एक एन टाइप एन सबस्ट्रेट मॉस कैप्चर है दूसरी दुनिया में, उसका एनडी 10 पावर 18 है. उससे क्या करना अपन को? रिडंडेंट टर्म भी तो होते हैं कई एग्जाम में, जस्ट आपको भ्रमित करने के लिए, भ्रम. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. Now question number 8.
Okay. Which one of the following statement is or are true with regards to channel length modulation in a MOSFET device? Give the answer in the comment box. I'm not interested in the poll and zero. Okay. चलो कर देते हैं, पोल कर देते हैं, चलो. Okay. Just give the answer. 50 seconds you are having. ये आया भैया. अभिषेक मिश्रा फर्स्ट है, सेकंड है हिमांशु शर्मा, थर्ड आर्या, ठीक है, फोर्थ चंदन, फिफ्थ रविशंकर, सिक्स पूजा प्रधान. इसमें देख तो अच्छा रहा है, 10 नंबर तक दिखा रहे हैं, कुछ तो फायदा है. ठीक है. सो व्हाट इज द आंसर? डी. So which one of the following statement is or are true with regards to channel length modulation in a MOSFET? It is similar to base width modulation in BJT. Yes. BJT में पढ़ लेंगे हम अर्ली इफेक्ट, बेस विथ मॉड्यूलेशन. मॉसफेट में होता है उसका भाई चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन. द पिंच ऑफ पॉइंट रिलोकेट्स विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड ड्रेन वोल्टेज. यस. चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट में क्या हो रहा होता है? यही तो हो रहा होता है कि ये आपका चैनल है, सपोज दिस इज योर चैनल, एंड व्हेन इट स्टार्ट चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन कब स्टार्ट होता है आपका? चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन स्टार्ट होता है ऐसे, ये VDS इक्वल टू VDS सैचुरेशन. देन उसके बाद और बढ़ाऊं, ये पिंच ऑफ वोल्टेज VDS पिंच ऑफ, बोला था मैंने VDS सैचुरेशन या VDS पिंच ऑफ. इट इज रिलोकेटिंग पिंच ऑफ पॉइंट. ओके. सो अगर मैं देखूं कैसे जा रहा है, when VDS is increasing, this point is known as VDS set, that is VDS pinch off, and it is relocating when VDS is increasing. Okay. So that's why second is also correct. Drain voltage influence the current voltage characteristics of the MOSFET in saturation. Drain voltage influence करता है. Yes, that is the meaning of channel length modulation. Otherwise, in the saturation, drain current does not depends on VDS. Ideal equation of drain current is 1 by 2 mu n CX W by L VGS minus VT whole square independent of VDS. बट जैसे चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन डाल दूंगा 1 प्लस लैम्डा VDS आ जाएगा, मतलब ड्रेन वोल्टेज पर डिपेंड होने लगा. हेंस डी इज करेक्ट आंसर. एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत तकलीफ? सही में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ. Okay. Now go to next question, 9th number.
करो इसको सॉल्व, ओके, प्लीज सॉल्व इट, ओके, प्लीज कोऑपरेट टुडे, देखता हूं हो जाएगा तो। ओके, so now assume that the subthreshold current of a MOSFET in ampere is given by, that is the equation for subthreshold current, ओके, ये मैंने लिख दिया कि सबथ्रेशोल्ड करंट का इक्वेशन ये है, ओके, ओके, so now over the range when VGS is greater than 0 less than 1 volt and where the factor 2.1 takes into account the effect of interface states, okay, what is the meaning of interface states? What is the meaning of interface states? Silicon and SiO2 interface, at that interface due to that mobility degrades, mobility effect, that मोबिलिटी का इफेक्ट आपका इनकॉर्पोरेट है, मतलब ये जो इक्वेशन है ये सबथ्रेशोल्ड कंडक्शन की है, इसमें सरफेस पर जो मोबिलिटी डिग्रेड होती है उसका भी इफेक्ट इंक्लूड कर दिया गया है इसमें, ठीक है, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल इंटरफेस के नियर मूव कर रहा है उसकी मोबिलिटी क्या होगी, अवे फ्रॉम द इंटरफेस मूव कर रहा होगा उसकी मोबिलिटी क्या होगी, तो ऑन एन एवरेज मोबिलिटी क्या होगी, उस सबको काउंट कर दिया है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सरफेस इफेक्ट क्या है, इंटरफेस इफेक्ट स्टेट्स क्या है। Assume that the thermal voltage VT is 25.9 millivolt. Assume that 10 power 6 identical transistor on a chip 0.7 volt to the subthreshold current at VGS equal to 0.5 volt is, VGS की दो डिफरेंट वैल्यू पर ये सबथ्रेशोल्ड करंट का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है आपको। तो देखो ID1 अपॉन ID2, ओके, सब कुछ कैंसिल होगा, ये आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ VGS ऑफ 1 कितना है 0.7 अपॉन 0.7 अपॉन 2.1 VT, VT इज 0.0259 डिवाइड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ VGS इक्वल टू 0.5 अपॉन 2.1 into 0.0259, okay, what answer you will get by calculating this? 39.53, so C is the answer, okay, C is the answer. Any problem in this? This is question number 9, okay. Now go to question number 10. Now this question number 10 is related to previous question only, that is in the previous question some data is given that 10 to power 6 identical transistor, okay, what is the meaning of this? In question number 9 the total current that must be supplied to a chip at VGS equal to 0.7 voltage, अगर VGS का वैल्यू 0.7 वोल्ट है तो चिप के अंदर कितना करंट कंज्यूम हो गया होगा, मतलब क्या है, ये एक प्रैक्टिकल चीज चल रही है, इससे सीखो कुछ, कि मान लो एक सिंगल मॉसफेट है जिसमें सबथ्रेशोल्ड कंडक्शन हो रहा है, वो सबथ्रेशोल्ड कंडक्शन VGS पर इस टाइप से डिपेंड करता है इस इक्वेशन के थ्रू सपोज, और ऐसे आपके 10 to the power of 6 ट्रांजिस्टर यूज किए आपने एक चिप में, जो कि चिप यूज हो रही है एज अ प्रोसेसर सपोज, हो ना, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितना करंट या कितना पावर आपका कंज्यूम्ड हो रहा होगा अननेसेसरीली। आर यू गेटिंग इट? देखते हैं आप क्या होने वाला है, 10th वाले का सॉल्यूशन देखूं मैं, ओके। The total current that must be supplied to a chip at VGS equal to 0.7. First of all, ID equal to how much you will get? ID equal to 10 power minus 15 exponential of how much? VGS. How much VGS? 0.7 upon 2.1 into VT. VT is how much? Threshold voltage VT 0.0259. This is the current of one single transistor. But how much transistor? 10 power 6 identical transistor. Are you getting it? The total current that must be supplied. Okay.
So total current, how much total current? Because transistor, this is for one transistor, okay. So now ID total equal to 10 to the power of 6, 10 power minus 15 एक्सपोनेंशियल ऑफ 0.7। अब कितना आया बेटा, देखो 10 पावर 6 का मल्टीप्लाई कर दिया 0.388 मिली एम्पियर। मतलब इतना करंट आपका अननेसेसरी कंज्यूम्ड हो रहा होगा, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर कंज्यूम कर रहा है सम करंट। तो 10 पावर 6 क्या करेंगे, जितने जहां ट्रांजिस्टर सबका मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलते हैं इन क्वेश्चन 9, टोटल पावर डिसिपेशन इन द चिप एट VGS इक्वल टू 0.9। VGS इक्वल टू 0.9 पर आप पहले करंट निकालो, ओके। फिर पावर डिसिपेशन हो जाएगा VDD इंटू ID। पावर सप्लाई वोल्टेज कितना दिया हुआ है, VDD गिवन है ना, हाँ। चलो तो टोटल पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा, चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन क्या होगा। सो टोटल आईडी आ गया, दिस मच टोटल करंट इज गोइंग, ओके। सो VDD इंटू ID कर लेते, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 कर देते, तब भी आंसर आ जाता। एक ट्रांजिस्टर की पावर कंजप्शन निकाल दो। अगर आपको PT निकालना है, ओके, पावर डिसिपेशन, और वन ट्रांजिस्टर के लिए कितना हो जाता, वही 0.9 वोल्ट पर निकालना है आपको। वोल्ट बदल गया, चेंज हो गया है 0.9, तो क्या होगा VDD इंटू ID। VDD आपका 5 वोल्ट, ID कितना होगा 10 पावर 15 एक्सपोनेंशियल ऑफ, नाउ 0.9 वोल्ट, दे आर आस्किंग फॉर 0.9 अपॉन 2.1 इंटू 0.0259। अगर इसको सॉल्व करूं मैं, तो वन ट्रांजिस्टर का जो पावर डिसिपेशन आएगा वो आएगा 7.67 इंटू 10 पावर माइनस 8 वॉट, ये आ रहा था। फिर PD डिसिपेशन फॉर 10 पावर 6 ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, 10 पावर 6 7.67 10 पावर माइनस 8, तो आ जाएगा 0.7 या 76.7 मिली वॉट, ओके, 76.7 दी आंसर, ओके। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? गुड क्वेश्चंस ना, गुड क्वेश्चंस ना। पावर कंजप्शन भी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मच पावर इन द चिप। दो इट इज लुकिंग सिंपल, बट इन द एग्जामिनेशन ना एकदम से डर लगता है आदमी को नया। अरे सब थ्रेशोल्ड करंट गिवन है, सब थ्रेशोल्ड करंट की इक्वेशन गिवन है, यार क्या करना, क्या करना, कुछ नहीं करना है, सब सिंपल है। 11 के बाद 12 चलते हैं। ट्वेल्व and 13. A silicon MOS device has the following parameter: Na equal to this much, Tx equal to 20 nanometer. Body effect coefficient gamma is, body effect coefficient they are asking। अब फॉर्मूला याद नहीं आएगा। In question number 12, calculate the change in the threshold voltage for VSB equal to 1 volt. Assume VT equal to 25.9 millivolt and Ni equal to this much. अब बता, फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? फॉर्मूला याद नहीं आ रहा होगा तो आप क्या करोगे, सीधा समझो कि क्या था, गामा कैसे निकाला था आपने, गामा ऐसे निकाला था। सॉल्यूशन, आप मान लो फॉर्मूला भूल गए, आप ऐसे सोचो ना, डेल्टा VT कितना था, बॉडी इफेक्ट में क्या था, बॉडी इफेक्ट का प्रिंसिपल चेंज इन डिप्लीशन चार्ज। फॉर्मूला मैं भी भूल गया, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना तो पता है ना, डेल्टा QD चार्ज चेंज होता है, VSB लगाता था, डेल्टा QD आता था, तो डेल्टा QD अपॉन CUX पर डिपेंड करता था। Yes or no? डेल्टा VT इक्वल टू व्हाट इज द डेल्टा QD? डेल्टा QD की बात करूं तो QD क्या होता है, Q इंटू Na इंटू WD। QD इक्वल टू क्या होता है, P सबस्ट्रेट में माइनस Q इंटू Na इंटू डिप्लीशन विथ। डिप्लीशन विथ क्या हो जाएगी,
अंडर रूट 2 एप्सिलॉन phi s, that is 2 pi f. Okay, 2 pi f. Q into Na. Okay, that is मैं सॉल्व कर दूं तो 2 एप्सिलॉन इंटू Q इंटू Na 2 phi f प्लस मॉड VSB. अंडर रूट 2Q कर तो रहा हूं. ये आ गया, ये QD आ गया. अब QD ओल्ड QD नो नॉट ऐसे ले लो. QD नॉट का मतलब जब VSB ना लगाया हो. ओके, 2 phi f ऐसे लिख दूं मैं, इस पर ही मॉड लगा दूं. और QD एट VSB, दैट इज QD1 बोल दूं मैं उसे, जब VSB लगा हुआ है तो यही आएगा. कोई दिक्कत किसी को? अब समझ में आया? यहीं थे अपन. तो डेल्टा QD क्या जाएगा? QD1 माइनस QD नॉट. ये मोर नेगेटिव है, ये लेस नेगेटिव है. मान लो ये -25 कूलम है, ये -15 है. -25 माइनस ऑफ -15 करूं तो नेगेटिव ही आएगा. दिस माइनस दिस करूं मैं तो क्या जाएगा? -2Q एप्सिलॉन Na इन द अंडर रूट, ये आ जाएगा 2 phi f VSB माइनस. ओके, ये आ गया. सो QD1 माइनस QD नॉट आ गया. ओके, नाउ डेल्टा QD अपॉन दिस इज नेगेटिव. व्हाट इज डेल्टा QD अपॉन COX नाउ? दैट इज डेल्टा VT, दैट इज नथिंग बट 2Q एप्सिलॉन Na in the under root divided by COX. and this is, मान लो आप भूल जाओ तो आप थोड़ा क्या कर लो, हाथ पैर मार दो. तो क्या आ जाएगा? ये यही तो आपका गामा होता है. यस और नो? यही होता है ना गामा. व्हाट इज गामा? अरे यार बताओ यार. और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी? लेफ्ट साइड बोल्ट है, ये अंडर रूट ऑफ बोल्ट है. बोल्ट अपॉन अंडर रूट ऑफ बोल्ट, बोल्ट की पावर 1/2, बोल्ट की पावर 1/2. इधर बोल्ट है देख लेफ्ट साइड, ये अंडर रूट ऑफ बोल्ट है, बोल्ट की पावर 1/2. तो बोल्ट अपॉन बोल्ट की पावर 1/2 विल बी बोल्ट की पावर 1/2. ये गामा हो गया. अब गामा निकाल दे. गामा क्या आएगा? Na के बाद 2x के बाद गामा निकाल दे. So gamma is 2Q epsilon Na upon COX. 2 into 1.6 into 10 power 19 2Q एप्सिलॉन. एप्सिलॉन कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन किसका रहेगा? ये सिलिकॉन का रहेगा ना. या सिलिकॉन मॉस एप्सिलॉन 3.9 एप्सिलॉन नॉट. सिलिकॉन का, अच्छा ऑक्साइड का होता 3.9 तो 11.7. ओके, सो सिलिकॉन का 11.7 इंटू 8.85 इंटू 10 पावर -14. ये तो एप्सिलॉन हो गया. इंटू Na. Na कितना है? Na 10 पावर 16 ही होगा जब मेरा क्वेश्चन है तो 10 पावर 16 अपॉन COX. मोस्ट ऑफ द टाइम जब कैलकुलेशन सिंपल करनी होती तो मैं 10 पावर 16 ले लेता हूँ. COX क्या होगा? एप्सिलॉन OX अपॉन TOX. एप्सिलॉन OX कितना होगा? 3.9 8.85 10 पावर -14 इंटू TOX. TOX को ऊपर ले लेता हूँ. TOX कितना है आपका? 20 नैनो. 20 नैनो मीन्स 10 पावर -9 मीटर. मीटर सेंटीमीटर 10 पावर -7. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये लिख दिया. अब इसको सॉल्व कर दे. ये आ जाएगा आपका 0.333. ओके, 0.333 वोल्टेज की पावर ऑफ 1/2. कैसे लिख दूं? 0. यही आया ना? यही आया सब लोगों का. बी. एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? ये ले, ये ले.
आज बच्चे कम दिख रहे हैं मुझे लगता है, भाग गए, एक्सपेरिमेंट मेरे लिए घातक हो गए। हाँ आज भाग गए वास्तव में, उन्हें वो फीलिंग नहीं आ पा रहा होगा ना, मुझे लग रहा है ऐसा। किसी को तो बोलते हैं एक दिन नेगेटिव हो जाए तुम्हारा तो तुम्हारा सब कोई साथ छोड़ देंगे, इसमें आपकी गलती भी ना हो, यही है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। टीचर के पास कंटेंट है केवल, उस पर देखो यार। ओके चलो, in question number 12 calculate the change in the threshold voltage for VSB equal to 1 volt. Can you calculate this? VT is given, okay, we can calculate what is change in threshold voltage, delta QD upon COX, जो कि कितना है, गामा ब्रैकेट अंडर रूट 2 पाई एफ मॉड VSB माइनस 2 पाई एफ, यही होगा। मजा आ गया कि नहीं आ गया VLSI? ठीक है, फाई एफ क्या होगा, फाई एफ इक्वल टू क्या होता है, VT ln ऑफ NA/NI। कई लोग टॉपिक का नाम लिख देते हैं, ओहो वो क्या कहते हैं VLSI पढ़ाएंगे भाई साहब, मैंने देखा इसमें भी क्या कहते हैं अनअकैडमी में VLSI, भाई VLSI कब से सिलेबस में आ गया, और VLSI के नाम पर क्या पढ़ा देते हैं, जेपैट और मॉसपेट, वो सिंपल वो एम्पलीफायर वगैरह जो वो, अरे VLSI असली में घुस गए ना तो तुम्हारी पूरी जीप बाहर निकल आएगी। ओके, VLSI को भी जानते कहा हो तुम, VLSI में अच्छे अच्छे रो रहे हैं आजकल। ओके, VLSI लिख रहे हैं ऐसे, पता VLSI बहुत बड़े मतलब साइंटिस्ट हैं VLSI के। मुझे इतनी हंसी आती है कि बच्चों को गुमराह करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए लोग पता नहीं क्या करते हैं, कैची लाइन बिल्कुल एकदम एकदम मॉस टॉक नाम रख दिया। अरे बच्चा सोच रहा है बहुत बड़ा मॉसपेट बहुत अच्छा डिस्कस करने वाले, मॉस टॉक चल रहा है भाई साहब, है ना, बढ़िया बहुत बेहतरीन मॉस डिस्कस करने वाले, आता कुछ नहीं है, कोई लगे हुए हैं मॉसपेट बनाने, मॉस कैप्चर में मॉसपेट लगा रहे बना रहे हैं भाई साहब। मैं देखा एक दिन, मैंने कि देखूं भैया कैसी मॉस टॉक चल रही है, ऐसे करके पता नहीं कौन सा स्ट्रक्चर कौन सी किताब फॉलो करते हैं, उसमें लगे बच्चे को दिमाग खराब करने। मैंने कि भैया मॉस कितना सिंपल है, उसको और उसको पता नहीं क्या क्या बना दिया बच्चा को। और पता व्यू कितने आते हैं, व्यू व्यू देखूंगा 40K, मैं बोलता हूँ 40K वाला क्या है, इसमें तो मैं बता रहा हूँ 4 व्यू नहीं आने चाहिए। ओके, 4 व्यू नहीं आने चाहिए उसमें, एक पढ़ा लिखा आदमी हो तो उसमें 4 व्यू नहीं आने चाहिए वास्तव में। और नॉलेज के नाम पर बिल्कुल जीरो है, खत्म है बिल्कुल एकदम। फर्मी लेवल, अब वो बोल क्या रहे हैं, शब्द शब्द सोचो, फर्मी लेवल क्या रहेगा, फर्मी लेवल की पोजीशन सेम रहेगी, मतलब जो अपन बोलते हैं ना करंट जीरो, तो अपन बात करते हैं फर्मी लेवल का टिल्ट, फर्मी लेवल की पोजीशन। अरे पोजीशन क्या होती है भैया, पोजीशन तो ये होती है ऊपर नीचे, पोजीशन सेम रहेगी। अरे भाई पोजीशन और टिल्ट में अंतर तो समझ ले, क्लास में बैठ जा मेरी में, कम से कम सीख जाएगा कुछ। क्या उम्र ज्यादा हो जाने से थोड़ी कुछ हो जाता है, उम्र ज्यादा है तो बस काम हो गया, उम्र के साथ थोड़ा दिमाग का यूज करना चाहिए लोगों को। ओके, मतलब फर्मी लेवल की पोजीशन, अरे पोजीशन क्या होती है, फर्मी लेवल की पोजीशन, पोजीशन शब्द का मतलब क्या होता है, मैं शब्द सुन के मूड खराब हो गया। ओके, फर्मी लेवल, फर्मी लेवल की पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक, विद रिस्पेक्ट, अरे फर्मी लेवल का स्लोप बोल, फर्मी लेवल का टिल्ट बोल। ओके, वेरिएशन इन द फर्मी लेवल विद डिस्टेंस एक्स बोल, अच्छा लगेगा, पढ़े लिखे लोगों की लैंग्वेज लगेगी। क्या यानी कि बच्चों का क्या जिंदगी बर्बाद हो रही है, इतने सारे देख रहे हैं भाई साहब, उनका क्या होगा यार, सारे इंटरव्यू में उनको गालियां मिलेंगी, बच्चों भगा देगा भाई इंटरव्यूअर, बोले क्या बोल रहा है तू उल्टा सीधा ऊट पटांग। 25.9 ln ऑफ 10 पावर 16, तो मैंने इसलिए देखा, मैंने कि भाई और कौन आ गया भाई पढ़ाने वाला मॉस इंडिया में, मैं चल देखे तो ए मॉस के नाम पर मॉसपेट चल रहा है, धोखा, मॉस के नाम पर मॉसपेट चल रहा है। ठीक है, चलो अब आंसर कितना आ गया, 5F का, यहां पर देखो 5F का कितना आ गया, 5F का आंसर कितना आ जाएगा यहां से, 0.359 से कम आएगा डेफिनेटली।
0.37 347 मिलीवोल्ट। ये आ गया, सॉल्व कर दो। डेल्टा वीटी इक्वल टू डेल्टा वीटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यूडी अपॉन सी यू एक्स, दैट इज गामा। गामा आपका आ गया था 0.333 ब्रैकेट अंडर रूट 2 प्लस मॉड बी एस बी। 2 कितना हो जाएगा 0.34, दैट इज 2 फिर हो जाएगा 9.694, ओके जाएगा 0.694 प्लस मॉड बी एस बी। मॉड बी एस बी कितना लगा है 1 वोल्ट। तुम सब लोग भी वो यूट्यूब यूट्यूब भले ही मत देखा करो क्लास, क्योंकि आप प्लस में पढ़ रहे हो, वो शेयर वेयर ज्यादा किया करो भाई। पहुंचे तो अपन पूरी जान लगा रहे हैं, अपनी पूरा ओरिजिनल कंटेंट दे रहे हैं, मेहनत से पढ़ा रहे हैं, लाइफ में मेहनत की है। बच्चे देख रहे हैं कितने 1.5 के, तो फिर हर्ट होता है। ये लगता है कि मतलब इंडिया को नॉलेज की नीड नहीं है, बेवकूफ बनाओ उसकी नीड है। जितना बेवकूफ बना सकते हो, एक बढ़िया वो लेकर आओ स्क्रीन पर, बिल्कुल एकदम एनिमेशन बना दो, रंग हो लाल पीला हरा नीला। अरे भैया क्या एलकेजी उसका बच्चा है क्या? वो एलकेजी या वो उसका होता है ना, क्या कहते हैं, नर्सरी का। देख कलर कितना अच्छा है, हाँ देख पिंक कलर की किताब है, कितनी अच्छी लग रही है। अरे अब इस किताब का कलर लाल कर दूं या काला कर दूं, किताब तो वही रहेगी ना। नहीं, लाल कलर का पोस्टर अच्छा है, लाल है मेरी किताब, छोटा बच्चा मेरी किताब लाल है। मैं बच्चों की मेंटलिटी से ही परेशान हूँ भाई। इंजीनियरिंग में आ गए तुम, क्या कलर वलर देख के देख रहे हो? आप ये देखो कि नॉलेज कहाँ बट रही है, कहाँ उसमें फंस गए हो। डेल्टा वी टी इक्वल टू आपका आ जाएगा, ओके 0.69, दिस 0.16 या 0.155 0.16 वोल्ट, ओके। तो 0.16 वोल्ट आ जाएगा डेल्टा वी टी, ये ऑप्शन ए। बताओ इसका आंसर। आप पढ़ने का टाइम सफिशिएंट, आराम से करो, दिखावा नहीं है, पोल बोल ये मैं पसंद ही नहीं करता। मैं पसंद करता हूँ बच्चा सीखे, एग्जाम में परफॉर्म करे, मस्त। थ्रेशोल्ड स्विंग, हाँ एडिशनल कैपेसिटेंस आएगा। क्यों आएगा? कि अगर वो इंटरफेस पर अगर कोई चार्ज ट्रैप होकर रह जाए तो वो एडिशनल कैपेसिटेंस देगा आपका, तो अफेक्ट देगा कैपेसिटेंस का वो। तो डेफिनेटली दैट इज द परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट कि इंटरफेस स्टेट्स incorporate additional capacitances, or we can say they affect the sub-threshold swing. The CV characteristics curve of a MOS system shifts to left or right based on the presence of trap charge in the oxide. हाँ, ऑक्साइड में ट्रैप चार्ज डाल दूं मैं तो आपका मॉस का जो सीवी प्लॉट है वो लेफ्ट और राइट शिफ्ट होता है। वही वहां से उठा लिया मैंने पॉइंट। प्रेजेंस ऑफ टैप चार्जेस हैज नो इफेक्ट ऑन द सीवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉस, नहीं ये गलत है, ओके। चार्ज प्रेजेंट एट द ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस हैज स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन थ्रेशोल्ड वोल्टेज वैल्यू, यस ये इफेक्ट करते हैं। तो डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ब्रेक के बाद करते हैं। अभी 3 मिनट बचे हुए हैं, 3 मिनट अपन शांति से यहाँ पर कुछ बातें करते हैं जिंदगी के राज की, ओके। ईडीसी की जिंदगी, कौन सा फॉर्मूला याद, कौन सा फॉर्मूला याद करना है?
हाँ क्लास ले लूंगा आईसी फैब्रिकेशन, अरे आईसी फैब्रिकेशन मैं शेड्यूल कर दिया है तो पढ़ाऊंगा तो है ही, जिस बच्चे को नहीं पढ़ना होगा वो नहीं पढ़ेगा। अब मतलब क्या है पता है, अब वो कॉपी होगा, जैसे मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ तो क्या है, मैं बताता हूँ आपको, हकीकत बता रहा हूँ मैं अपनी, मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप का ब्रेक कर रहा हूँ, अपने आप के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं जब पढ़ाता था 5 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ मैं, तो क्या इतना भोकाल था मेरा, पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो टीचर्स है वो जानते हैं कि सही कहाँ पे मिल रहा है। तो मेरे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट है वो बताते हैं कि सर कभी ना कभी जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो कोई ना कोई टीचर जरूर मांगता है कि सर कामेश सर के नोट्स दे दो, है ना, कामेश सर के पीडीएफ वाले नोट्स हमें दे दो, ठीक है, हमेशा मांगता है कोई ना कोई टीचर वगैरह। क्यों, क्योंकि सपोज मान लो मेरा एक टीचर एक्स फ्रेंड है ना, एक्स टीचर मेरा क्या है दोस्त है, तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए वो नोट्स का अरेंजमेंट करूंगा जहां पर पढ़ाने गया हूँ वहां पर। तो जैसे कोई टीचर आया ऑफलाइन में जहां मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, वो क्या करेगा, वो अपने फ्रेंड के लिए मेरे नोट्स का अरेंजमेंट करेगा, तो सबके पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। तब तो लोगों ने मॉस पढ़ाना स्टार्ट किया है थोड़ा बहुत, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पढ़ाता है मॉस, तो अब हमें मॉस पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कट जाएगा बिल्कुल एकदम। तब तो लोगों ने पढ़ाना चालू किया। अभी मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ ना, ये बहुत कॉपी होने वाला है। आप बोलते हो ना स्टाइल स्टाइल, स्टाइल अलग चीज होती है। अगर आप नॉलेज में 2+2 बता पा रहे हो तो बच्चा पढ़ लेगा, आप सही से करेक्ट पढ़ा रहे हो। स्टाइल स्टाइल तो सेकेंडरी होती है, अदरवाइज इतने क्यों बच्चे बैठ जाएंगे क्लास में, ठीक है, ठीक है। तो ये सब कुछ चल रहा है। नहीं अब यूट्यूब पढ़ाना बंद नहीं, इसमें आता है, इंक्लूड होता है। और मैं एक ईमानदार इंसान हूँ, मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ कि यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तो चलो अपना है ना कंटेंट थोड़ा कट कर दो, ये कर दो वो कर दो, कम दे दो बच्चे को। लेकिन भाई वो बच्चा भी टाइम दे रहा है, सुबह आ रहा है, वो भी गरीब है, उसके साथ भी कुछ मजबूरी है, तो उसके साथ अपन गलत कैसे कर सकते हैं, उसको तो भाई परफेक्ट कंटेंट देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो भाई उसको पढ़ाना चालू करते हैं। अब बच्चे देख रहे हैं 1.5 के ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं मेरे। लास्ट ये होगा कि भैया कि मेरा कंटेंट असली है, ये तो कम से कम इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। नहीं तो अगली साल क्या होगा, 1 साल बाद, जस्ट 1 ईयर बाद क्या होगा, वही बच्चा जाएगा एक महारथी कोचिंग में पढ़ने के लिए, वहां पर कॉपी पेस्ट करके वही टीचर अपना स्वैग दिखा रहा होगा मस्त आराम से। बच्चा बोलेगा वाह क्या ग्रेट पढ़ाया है सर ने, ये तो भगवान पढ़ाते हैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर। तो अब उससे थोड़ी पता है कि ये तो भैया कॉपी करके लाए कामेश सर का पूरा। एक आध को पता होगा, वो क्लास में बोलता है, बच्चा कभी नहीं बोलता। अब मान लो मेरा कंटेंट, मान लो एक आध चीज आपको लग रही होगी ये तो वहां सिमिलर है किसी जगह से, तो आप नहीं बोल पाओगे। होता है ऐसा, टीचर वो स्टूडेंट बोलेगा, टीचर का माहौल बन जाएगा, 99 बच्चे तो बोलेंगे अरे भगवान है ये तो आदमी, ये होता है। तो अब ये 1.5 के है तब तक है नुकसान, लेकिन अगर ये 10 के हो गया, मैक्सिमम कम्युनिटी तक पहुंच गया ये, तो फिर मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया, फिर नहीं हो सकता कॉपी, फिर आदमी को फेयर रहेगा। तो अभी जो कॉपी होती है ना किसी भी जगह से, आप देखते होगे कि कोई टेस्ट सीरीज बनाया, कुछ भी बनाया, तो जैसा कि सपोज किसी का यूट्यूब पर वीडियो डाला है, उसमें 500 व्यू हैं, तो उसका कंटेंट उठाए कॉपी कर लेता है आदमी। जिसके में व्यू कम होंगे ना उसका कॉपी कर लिया जाता है। जिसके में व्यू मान लो 100 के हैं, मान लो व्यूज, तो उसे पता है कि इसके बारे में सबको पता है, कॉपी किया, धर लेगा बच्चा, हल किया यार उसने तो कॉपी मारा है वहां से पूरा का पूरा। दैट इज द प्रॉब्लम, कि अगर व्यूज है तो किसी को डर नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई वो कॉपी होगा तो नाम उसी का ही होगा जिसने वो पढ़ाया है। दूसरे से कॉपी कर लिया मान लो किसी ने, तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी और नाम दूसरे का हो जाएगा। मान लो मेरी किसी ने कॉपी की तो मेरा नाम हो जाएगा हल्के तुरंत, अरे ये तो कामेश सर की नकल कर रहा है, कामेश सर की कॉपी है। समझे बात को मेरे, ये मेरा मीनिंग है कहने का। तो ये आपका ये, अगर मैक्सिमम आप इस चीज को शेयर करते हैं ना, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाते हैं, स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ये होता है भाई साहब ओरिजिनल कंटेंट, ओके, तो उससे बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि मैं बचना चाहता हूं कि भाई मेरा कॉपी हो तो भाई नाम भी हो, मेरा कॉपी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा नाम भी तो हो, पहुंचे तो कि असली मैं हूं। नहीं तो पता पड़ा कि भाई हमारा बकरे की जान गई और मियाँ को मजा नहीं आया। ठीक है, चलो इसको एंड करते हैं, सेशन को, ओके, एंड करते हैं क्लास को, बाय बाय।